दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जो पेमेंट का ओवरव्यू है, यानी कि आपको कितने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं और उस ऑर्डर के ऊपर फ़्लिपकार्ट की ओर से आपको कितना पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़्लिपकार्ट का जो है सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसके अंदर ये पेमेंट सेक्शन है और पेमेंट सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पेमेंट्स ओवरव्यू। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट का पूरा एक डैशबोर्ड है। यहाँ पे अपकमिंग पेमेंट, अब जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपकमिंग पेमेंट है। इसका मतलब ये आने वाली पेमेंट जो होती है, यानी कि फ्लिपकार्ट की ओर से किस किस डेट को कितना अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये तो अपकमिंग पेमेंट है। और ये प्रीवियस पेमेंट, यानी प्रीवियस पेमेंट के अंदर आप देखेंगे कि प्रीवियस ऑर्डर जिसकी की पेमेंट मुझे रिसीव हो गई, यानी कि आपको जिन जिन ऑर्डर्स की पेमेंट फ्लिपकार्ट की ओर से की गई है उनकी डिटेल आपको इधर प्रीवियस पेमेंट के अंदर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अपकमिंग पेमेंट के अंदर यहाँ पे 28 सितंबर यानी कि कल जो है मुझे पेमेंट रिसीव होगी फ्लिपकार्ट की ओर से 3.24 के, यानी कि 3,240 रुपये। अब यहाँ पर जब मैं इस पर सेलेक्टेड है, ये आपका अगर कोई सा भी पेमेंट की आप डिटेल देखनी होती है तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरी की पूरी चार्ट आ जाता है इस तरह से। और यहाँ पर होता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है जो कस्टमर जिसकी पेमेंट पहले कर चुका होता है। और पोस्ट पेड होता है आपका COD ऑर्डर्स। तो इस तरह से जो भी ऑर्डर आपके होते हैं उन सब की आप प्रीपेड की और पोस्ट पेड की समरी आप देख सकते हो। अब रेस्ट अमाउंट और यहाँ पे टोटल अमाउंट, अब इसके अंदर आप देखेंगे टोटल आपका जो फ्लिपकार्ट का टोटल आउट से बैलेंस होता है वो यहाँ पे शो करता है। अब रेस्ट के अंदर जो कि पेमेंट आपको भी मिलनी है, ये प्रोडक्ट आपके अभी इन ट्रांजिट है। तो बात करता हूँ मैं 28 सितंबर को जो पेमेंट मुझे रिसीव होगी उसमें से आप देखेंगे कि जो प्रीपेड ऑर्डर है, प्रीपेड के अंदर आप देखेंगे कि माइनस के अंदर आ रहा है। माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको पेमेंट दी नहीं जाएगी, आपसे ली जाएगी। तो लेने की वजह क्या है कि इसके अंदर रिटर्न, यानी कि जो प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर की मैं आपको समरी दिखाता हूँ। जब मैं इस पर माइनस वाला जो अमाउंट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको देखने को मिलती है कि आपको कितने जो है ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे मुझे जो ऑर्डर रिसीव होते हैं 8, यानी कि मुझे टोटल 8 ऑर्डर रिसीव होते हैं। और 8 ऑर्डर रिसीव होने पर रिटर्न कितने आते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 8 ऑर्डर में से आप देखेंगे कि 5 मेरी रिटर्न आ रही है। तो रिटर्न के केस में क्या होगा कि आपके रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं और आपका जो अमाउंट होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाकी की जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं, सेल को इसमें से जो लेस करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन के अंदर आ रहा है सेल जो होती है 2.60 के, यानी कि 2,600 की मेरी सेल हुई। अब उसमें से जो रिफ़ंड अमाउंट आप देखेंगे 1,850 का इसमें से रिफ़ंड किया गया। अब इसके बाद मार्केट में जो इसकी जो फ़ीस है वो ली गई है, यानी कि 861 रुपये फ़ीस ली गई है। टैक्स है वो भी इसमें से लेस किया गया है। और सेटलमेंट वैल्यू जो निकल के आती है वो आ जाती है माइनस के अंदर 279.77, यानी कि ये अमाउंट जो मेरी सेल होती है, सेल में से जो रिटर्न आ जाती है उसका मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है। कि यानी कि जो लॉस कितना है, रिटर्न चार्जेस भी मेरे से लिए जा रहे हैं और यहाँ पर 280 रुपये का मुझे इसके अंदर लॉस हो रहा है। अब वापस मैं बैक आता हूँ और अब यहाँ पर मैं अपना जो पोस्ट पेड ऑर्डर हैं उनको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो पॉजिटिव अमाउंट है 3.52 के, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं 15। और 15 में से जो है मैं यहाँ पे वीव कर देता हूँ टोटल 20 का। और इसमें आप देखेंगे टोटल जो सेल का जो अमाउंट है, यानी कि 8,370, ये इसकी मेरी सेल होती है। अब इसमें से भी रिटर्न हो जाती है। अब रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि 2,590, यानी कि 8,000 की मेरी सेल होती है और 2,000 की मेरी रिटर्न आती है।
तो अब इसमें से भी रिटर्न का अगर प्लस माइनस अगर निकाला जाता है तो उस केस में मार्केटिंग फ़ीस मेरे से ली जाती है 1,820 रुपये इसमें ली जाती है, और टैक्स इसमें 430 रुपये का है। और यहाँ पे नेट सेटलमेंट वैल्यू जो निकल के आती है 3,520 रुपये। ये तो हो गया मेरे जो COD ऑर्डर थे उनकी, यानी कि 3,520 रुपये मेरे को इसमें से सेटलमेंट, यानी कि टोटल अगर मेरी सेल 8,000 की होती है तो 8,000 के अंदर से मेरे को पेमेंट इसके अंदर रिसीव होती है 3,500 रुपये। यानी कि अब इसमें अगर मेरी रिटर्न नहीं होती तो अप्रॉक्स ये जो होता है मेरे को इसके अंदर अमाउंट लमसम जो होता है 100% मुझे इसके अंदर, 100% नहीं 50%। 50% का मतलब ये होता है अगर आपकी सेल 8,000 हो रही है तो उस केस में आपको 4,000 की पेमेंट आपको रिसीव होगी अगर रिटर्न आपकी इसके अंदर नहीं आती है। तो कोई भी जब भी आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो ये आपके जो चार्जेस हैं उस चार्जेस को पहले से ही कैलकुलेट आप कर लें कि आपका कितना अमाउंट आपको उसके अंदर रिसीव होगा। तो यहाँ पर जब भी आप अपने पेमेंट सेक्शन के अंदर आप चेक करते हैं तो मैं अपना एक ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। इसका जो होता है कि सेल वैल्यू आप देखेंगे 970 रुपये का ये सेल हुआ था। इसके अंदर मल्टीपल क्वांटिटी थी और क्वांटिटी होने पर जो सेटलमेंट वैल्यू निकल के आ जाती है 650 रुपये निकल के आती है। तो जब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ये जो लिस्टिंग है मेरी अभी फ्लिपकार्ट पे लाइव है, और इसके अंदर अब ये मल्टीपल क्वांटिटी आप देखेंगे कि 2 क्वांटिटी है इसके अंदर, और 2 क्वांटिटी होने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो सेटलमेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 654 रुपये 14 पैसे। तो ये आपका कोई भी चीज़ है अगर आपको ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उस केस में अपनी पेमेंट सेक्शन के अंदर सारी की सारी यहाँ पर आप सेल के अंदर देखेंगे कि टोटल आप कितने में सेल कर रहे हो और आपको इसका अमाउंट कितना दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आप अपने इसके अंदर पहले से ही कैलकुलेट करके रखें, और रखने के बाद ही उस प्रोडक्ट की प्राइस आप फ्लिपकार्ट के अंदर जब भी लिस्टिंग करें तो इस तरह से उसकी जो टोटल अमाउंट होता है यानी उसके जो चार्जेस होते हैं उसको चार्जेस और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके ही उसमें आप अपनी प्राइस को ऐड करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं 15 जो कि COD ऑर्डर हैं, और इसके साथ ही मैंने आपको 8 ऑर्डर मेरे थे जो कि प्रीपेड थे, उसमें से मुझे 5 रिटर्न आते हैं, और 3 ऑर्डर जो होती हैं उसमें नेगेटिव अमाउंट यहाँ पे आता है। तो 3.5 में से जो उसका मेरा जो बैलेंस था यानी कि जो प्रीपेड ऑर्डर थे उसमें से भी वैल्यू लेस होती है, और लेस होने के बाद में जो पेमेंट मुझे रिसीव होता है वो रिसीव होगा यहाँ पे 3,240 रुपये। तो इस तरह से ये एक फ़्लिपकार्ट का मैंने पेमेंट सेक्शन के बारे में आपको बताया। तो इस तरह से आप कोई भी अपना प्रॉफिट और जो लॉस का जो है कैलकुलेशन, इसके लिए मैं अपनी फ़्लिपकार्ट की, अमेज़ोन की तो मैं बना चुका हूँ। अब मैं फ़्लिपकार्ट की प्रॉफिट एंड लॉस की जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फ़्लिपकार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की जो होगी वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।